फ्राइडे को जब स्टॉक मार्केट क्लोज हुआ था तब निफ्टी की वैल्यू क्रॉस कर चुकी थी 17,000 के लेवल को। अब यहाँ पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि स्टॉक मार्केट में आने वाले दिनों में बहुत सारे सेक्टर्स, बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स में 10 से 12% का रिटर्न दिखाई देने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकल कर आती हैं जहां पर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कम से कम 5 से 6% के रिटर्न आराम से कमा सकते हैं। मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म की। करंटली स्टॉक मार्केट में ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे शेयर्स अवेलेबल हैं जहां पर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट कर 5 से 7% के रिटर्न आराम से कमा सकते हैं। अगर मैं ओवरऑल मार्केट की बात करूं तो ओवरऑल मार्केट जो है वो 10 से 12% तक ग्रो कर सकता है, लेकिन अगर मैं आपके कम से कम रिटर्न कमाने की बात करूं तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर शॉर्ट टर्म में आप 5 से 6% का रिटर्न कमा सकते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं शॉर्ट टर्म की बात। नमस्कार, मैं विमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शेयर के बारे में बताने वाला हूं। अगर यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत अच्छे रिटर्न कमाएंगे, 5 to 8% के रिटर्न अपनी इन्वेस्टमेंट पर आराम से कमाएंगे। तो हमेशा की तरह आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना और इसी के साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जिस शेयर के बारे में बताने वाला हूं उस कंपनी का नाम है HCL टेक्नोलॉजीज। HCL टेक्नोलॉजीज की करंट मार्केट प्राइस है 948 रुपीज 48 पैसे के आसपास। लेकिन यहाँ पर HCL के बारे में कुछ खास बात है जो आपको पता होनी चाहिए। HCL टेक्नोलॉजीज के शेयर्स ने 13 जून 2022 को अपने ऑल टाइम हाई को टच किया था, जिसकी वैल्यू थी 1359 रुपीज। तो HCL के शेयर्स के अपने ऑल टाइम हाई टच करने के बाद से ये शेयर जो है वो गिरते जा रहे हैं और लगातार गिर ही रहे हैं। और रिसेंटली HCL टेक्नोलॉजीज ने 15 जुलाई 2022 को 877 की लोअर सर्किट को टच किया था। 13 जनवरी 2022 से लेकर 15 जुलाई 2020 के बीच में कंपनी के शेयर्स जो है वो 482 रुपीज से टूट चुके थे, विच इज मोर देन 35%। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझसे ये कहेंगे कि कंपनी के शेयर्स की प्राइस करंटली 35% डाउन हो चुकी है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की है। तो HCL टेक्नोलॉजीज में से क्या रीजन है जिसकी वजह से आपको शॉर्ट टर्म में 5 से 7% के रिटर्न कमाने को मिलेंगे? इसके पीछे के रीजन बताने से पहले हम लोग कंपनी के लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट को चेक कर लेते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल से ये पता चलेगा कि कंपनी फ्यूचर में कितना ग्रो करेगी और कंपनी में पोटेंशियल कितना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कंपनी की जो रेवेन्यू है, कंपनी की रेवेन्यू पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन अगर वहीं पर प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो कम होते जा रहा है। कंपनी के असेट्स की वैल्यू कम होते जा रही है, कंपनी के डेट्स की वैल्यू कम होती जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करेंगे तो HCL टेक्नोलॉजीज के प्रॉफिट जो है वो ट्रिमेंडस हैं। फंडामेंटल की बेसिस पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी HCL टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं लॉन्ग टर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आज के इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म के बारे में। तो देखते हैं कि वो कौन कौन से रीजंस हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कंपनी का जो 50 डेज का EMA है वो 974 रुपीज का है और 200 डेज का EMA जो है वो 1064 रुपीज का है। इन दोनों इंडिकेटर का मतलब ये है कि HCL टेक्नोलॉजी करंटली 50 डे मूविंग एवरेज से बिलो ट्रेड कर रही है और इसी के साथ साथ 200 डेज मूविंग एवरेज से बिलो ट्रेड कर रही है। तो इन्हीं सारी चीजों को देखकर ही लोगों को लगता है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर कंपनी के शेयर्स इन दोनों प्राइस के ऊपर जाते हैं तब इन्वेस्टमेंट करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कंपनी के करंट मार्केट प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे तो कंपनी की करंट मार्केट प्राइस है 948 रुपीज 40 पैसे। वहीं पर अगर आप 5 डेज के मूविंग एवरेज को यानी एक हफ्ते के मूविंग एवरेज को देखेंगे तो एक हफ्ते का मूविंग एवरेज है 940 रुपीज। कंपनी ने 940 रुपीज के लेवल को क्रॉस कर दिया है। सेकंड चीज हम लोग देखते हैं 9 EMA को, मतलब कि 2 वीक के डेटा को। 2 हफ्ते के हिसाब से ये मूविंग एवरेज की वैल्यू होती है 934। अगर आप इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि HCL टेक्नोलॉजीज ने इस प्राइस को भी बीट किया है, मतलब इस प्राइस के ऊपर गया है HCL का शेयर। और वहीं पर अगर मैं 13 EMA की बात करूं, मतलब 30 डेज के मूविंग एवरेज की बात करूं तो 30 डेज का मूविंग एवरेज भी है 934 रुपीज। तो ये करंट प्राइस के मुकाबले काफी ज्यादा है और HCL टेक्नोलॉजीज की करंट प्राइस ने इस लेवल को भी बीट कर दिया है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट 21 EMA, मतलब एक महीने का जो एवरेज मूविंग प्राइस है वो है 940 रुपीज। तो HCL टेक्नोलॉजीज के करंट शेयर प्राइस ने इन चारों लेवल को बीट किया है और यहाँ पर इन चारों लेवल को क्रॉस करके ऊपर गया है। तो अगर आप इस लेवल पर कर्व को ड्रॉ करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर अपसाइड ट्रेंड देखने को मिलेगा और फ्यूचर में आने वाले अपकमिंग डेज में बहुत सारे अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको स्टॉप लॉस रखना है। बिना किसी स्टॉप लॉस के अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आप 4 से 5% कमाने के बजाय 4 से 5% का लॉस भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली और सबसे मैंडेटरी चीज है कि आप स्टॉप लॉस लगाकर ही इन्वेस्टिंग करें। अगर इस कंपनी के शेयर्स के प्राइस एक सर्टेन लेवल को क्रॉस करते हैं, एक सर्टेन लेवल से नीचे आते हैं, तब आपको एग्जिट लेना है। तो एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप HCL टेक्नोलॉजीज में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और 5 to 7% कमाना चाहते हैं तो मैं ऐसा नहीं कहता कि मैंने कहा है इसके लिए इन्वेस्टमेंट करो। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे कितने टाइम पीरियड के लिए भी करो, फिर चाहे शॉर्ट टर्म के लिए हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो, आपको आपकी खुद की रिसर्च करनी है, उसके बाद ही किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है। बाय द वे, डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक
मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं हमारे रेफरेंस से तो मेरी टीम आपको हेल्प करती है इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग, और इसी के साथ साथ आपको एक है तो अगर आप हमारे रेफरेंस से डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो मेरी टीम आपको हेल्प करती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है और इसी के साथ साथ आपको एक गाइडलाइंस भी मिल जाती है। तो अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।